रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक है हमारा एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रीवियस टॉपिक जो कि था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में दो तरह की जनरेशन्स होती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन, जो दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करती रहती हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स, जिसमें एक जनरेशन स्पोरोफाइट पैदा करती है गैमीटोफाइट जनरेशन को एंड देन क्या होता है गैमीटोफाइट जनरेशन पैदा करती है अगेन स्पोरोफाइट जनरेशन को। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? प्लांट्स के बेसिकली दो मेजर पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जिसमें लीव, स्टेम, ब्रांचेस शामिल हैं, ठीक है, रूट्स भी शामिल हैं, जबकि और दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास कहलाता है सेक्सुअल पार्ट और वो होता है सिर्फ फ्लावर। फ्लावर में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर टेक पार्ट करता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर इज़ अ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स, एक लेयर तय की सूरत में अरेंज होते हैं। और ये जो वर्ल्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, आउटर जो कि दो होती हैं, इनर वो भी दो होती हैं, यानी कि दो आउटर वर्ल्स होती हैं, दो इनर वर्ल्स होती हैं। बेटा जो आउटर वर्ल्स होती हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है, जबकि जो इनर होती हैं वो क्या होती हैं, वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होती हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट, जो नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल है उसमें से जो सबसे पहली आउटर लेयर होती है प्लांट्स की, फ्लावर की, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स ग्रीन इन कलर होती है और उसका नाम होता है सेपल, ठीक है, जबकि दूसरी जो वर्ल होती है उसका नाम होता है कोरोला एंड कोरोला ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होती है। ये पेटल्स कहलाती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं जो में फ्लावर के अंदर डिफरेंट कलर्स की नज़र आती हैं, पिंक, रेड, वाइट एंड एटीसिम, तो ये कहलाती हैं कोरोला। अब जो दूसरी तरफ हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसके अंदर भी दो लेयर होती हैं। जो सबसे पहली जो थर्ड वर्ल है दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक्चुअली इज़ अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसको नाम दिया जाता है स्टेमन का, ठीक है बेटा, इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टेमन का नाम दिया जाता है। जबकि और इसके फिर आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। और फिर दूसरा हमारे पास क्या है, गाइनेशियम, फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर है और इसको कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहा जाता है। बेटा ये बात ध्यान में रहे कि फर्स्ट वर्ल का नेम, सेकंड का नेम, थर्ड का नेम एंड फोर्थ का नेम ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और यहाँ भी ये भी होगा कि फर्स्ट वर्ल को क्या, कैलिक्स को क्या कहते हैं, या सेपल को क्या कहा जाता है, सेकंड करोला को क्या कहते हैं, या पेटल को क्या नाम दिया जाता है, करोला, सेम। थर्ड वर्ल जो मेल पार्ट होता है उसका क्या नाम होता है? एंड्रोशियम और उसको स्टेमन कहते हैं। फीमेल पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा, उसको गाइनेशियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि मेल पार्ट जो कि स्टेमन है ये क्या है। सामने दी गई डायग्राम के अंदर ये जो एक स्टैंड या रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसको स्टेमन कहा जाता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है। इस स्टेमन के अंदर ये जो हिस्सा ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली एंथर, इसको एंथर का नाम दिया जाता है बेटा। जबकि जो बाकी हिस्सा यहाँ से नेक्स्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं यहाँ पे अलग ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को नाम दिया जाता है फिलामेंट का। ये इतना सा हिस्सा कहलाता है फिलामेंट का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको एक्चुअली फिलामेंट कहा जाता है। और इस फिलामेंट के ऊपर बेटा यहाँ पे एक इस तरह एक बड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एंथर का नाम दिया जाता है। और इस एंथर के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन कहा जाता है। यही वो पोलन ग्रेन्स हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर आगे इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह से? वो वर्ड प्रोसेस पोलिनेशन के अंदर यूटिलाइज होती है, जो थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम नाम देंगे स्टेमन का। याद रहे स्टेमन के दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अपर पार्ट का नाम होता है एंथर और लोअर पार्ट का नाम होता है फिलामेंट, ठीक है बेटा। यानी कि यहाँ से ये जो बी पार्ट है इसको फिलामेंट का नाम देंगे और इस इतने से हिस्से को क्या नाम देंगे? एंथर का नाम देंगे। और एंथर के अंदर ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको नाम दिया जाता है पोलन ग्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा हमारे पास जो फोर्थ वाला है उसका नाम होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्चुअली ये जो आपको सुराही की तरह एक अंदर मैंने डायग्राम बनाई है, आप कुछ देख रहे होंगे, इस शेप का नाम होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। इट इज़ द फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर, ठीक है बेटा। इसके अंदर इसका नाम होता है स्टिग्मा। क्या नाम होता है इसका? स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्चुअली इस हिस्से को कहा जाता है, इसका नाम होता है स्टिग्मा। ये जो पोर्शन ऊपर दिखाया गया है जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है इसका नाम होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये जो पोर्शन होता है इसको स्टाइल कहा जाता है।
इसको क्या कहते हैं, ये जो अंदर गर्दन का हिस्सा जो बना हुआ है इसको स्टाइल कहते हैं, जबकि ये जो उभरा हुआ जो फैला हुआ हिस्सा होता है इसका नाम एक्चुअली ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर ये जो हिस्सा होता है ये हमारे पास ये हिस्सा ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी। ये सारे के सारे हिस्सा ओवरी कहलाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे जो मज़ीद दाने होते हैं जो ओव्यूल कहलाते हैं, जो बाद में एग्स के साथ जब पोलन ग्रेन जब इनके साथ आके मिलता है तो ये दोबारा ओव्यूल जो है वो सीड में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है बेटा? प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को भी हमने देखा। इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है इनका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर मेजर रोल होता है एक्चुअली, जबकि जो फर्स्ट दो वर्ल कोरोला एंड कैलेक्स उनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। उनका काम जस्ट होता है कि अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को या पोलिनेटर्स को जो पोलिनेशन में हेल्प करे। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स में हेल्प करे, उनके लिए अट्रैक्शन का काम करते हैं पोलिनेटर्स के लिए, लाइक बीज है, एनिमल्स है, अदर इट इज विंड है। तो इनके लिए वो पोलिनेटर के लिए एक अट्रैक्शन का काम करते हैं कि वो पत्तियों को देखकर जो इंसेक्ट हैं वो उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। जो सेपल है, सेपल ऊपर वाला हिस्सा जो इसका काम क्या होता है, ये ग्रीन होता है, इसका काम होता है कि पेटल को प्रोटेक्ट करना। सबसे ऊपर सेपल के अंदर फिर पेटल्स आ जाती हैं। पेटल के अंदर तीसरा हिस्सा जो हमारे पास वो है हमारे पास क्या, मेल पार्ट, जिसको एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जब यहाँ से निकल कर स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, फोकस कीजिएगा, पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर किसके ऊपर गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और इस प्रोसेस का नाम कहलाता है पोलिनेशन। डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, वो यहाँ पे क्यों गिरेंगे, ताकि यहाँ से फिर पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ट्यूब के ज़रिए से ओवरी तक आएँ, और ये जब ओवरी तक आते हैं तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ओवरी के अंदर आके ओव्यूल से मिलते हैं, वहाँ जाइगोट बनता है। वो जाइगोट दोबारा फिर आगे ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो ओवरी होती है वो दोबारा पक कर एक फ्रूट में तब्दील हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर। पोलिनेशन क्या चीज़ है, पोलन, ठीक है, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर ही प्रोसीड हो रहा होता है। अब आगे आपका जो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे आपको ये बताएगा कि जो पोलिनेशन है एक्चुअली पोलन ग्रेन यहाँ से एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और इस चीज़ का नाम पोलिनेशन ही है। ठीक है, ये पोलिनेशन दो तरह की है, एक जिसको नाम दिया जाता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा जिसको नाम दिया जाता है क्रॉस पोलिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्फ नाम से जाहिर है कि अगर एक ही पौधे के एक ही फ्लावर अपने आप को फर्टिलाइज़ करे या फिर अपने ही दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज़ करे, जो कि दोनों फ्लावर याद रहे कि एक ही पौधे के ऊपर मौजूद होंगे, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जिसमें एक पौधे के फ्लावर दूसरे पौधे के फ्लावर को फर्टिलाइज़ करेंगे, उसके पोलन ग्रेन, एक के पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन के ऊपर जाकर गिरते हैं, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर गिरते हैं, इस चीज़ का नाम क्या लगेगा, क्रॉस पोलिनेशन। बट याद रहे कि पोलिनेशन में स्पीशीज़ शुड बी सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए, तभी जाके इनमें पोलिनेशन का प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, या फर्टिलाइजेशन जो वो कंप्लीट होगी। अब पोलिनेशन में होता क्या है कि जब पोलन ग्रेन यहाँ से एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं तो वो गिरने के बाद पोलन ट्यूब के ज़रिए से ओवरी में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये प्रोसीड होने के बाद जो ओव्यूल है वो पक कर क्या बन जाते हैं, वो सीड बन जाते हैं। सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से, और जो फ्रूट है वो किससे बनता है, ओवरी से बनता है। ठीक है, इस तरह से जो प्रोसेस है मुकम्मल ये पोलिनेशन का होता है। यहीं पे आपके पास एक साइड बॉक्स दिया हुआ है थियोफ्रास्टिस के नाम से। थियोफ्रास्टिस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो अरिस्टोटल के साथ उन्होंने काम किया था, और इन्होंने क्या किया था, ये वो साइंटिस्ट थे जिसने फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, नंबर 1, और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, इस दोनों को इन्हीं ने डिस्क्राइब किया था कि प्लांट्स के अंदर कौन से पार्ट है जहाँ पे पोलिनेशन होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। तो ये इसके बारे में ये अजीम ग्रेट बॉटनिस्ट थे जिसने फर्टिलाइजेशन इन प्लांट एंड पोलिनेशन के हवाले से हमें आगाह किया।
ठीक है बेटा। और यहाँ पे फिर आपके पास ये पोलिनेशन का टॉपिक है, और इसी के अंदर पोलिनेशन के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ होगा जिसमें आपको ये ये दिखाया गया है कि वो पौधे जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं उनमें, और वो पौधे जो कि विन पोलिनेटेड है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी के जो पेटल्स हैं वो ब्रॉड होती हैं, जबकि दूसरे के पेटल्स क्या होंगे, वो शॉर्ट होंगे। हाइट का भी फ़र्क होगा, फ्लोरल अरेंजमेंट का भी फ़र्क होगा, यानी कि जो पत्तियों के फूलों के अंदर अरेंजमेंट है उसका भी फ़र्क होता है। तो ये इसको भी आप लाजमी देखेंगे। आपके आज के लेक्चर का जो लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है बीज का उगना। याद रहे ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पोलिनेशन ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें ये दोनों जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बेटा। थियोफ्रॉस्टस जो है इनका रोल भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कि व्हाट इज़ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बीज अपने आप में उग कर एक न्यू पौधे में, एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, बीज का उगना। बट उसके लिए क्या बीज ऐसे ही उग जाता है ज़मीन में गिरा देने से, उगा देने से? नहीं, बल्कि उसका कोई प्रोसेस होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स होनी चाहिए, जैसा कि एक सूटेबल लोकेशन हो, फेवरेबल टाइम हो, सीड जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और टेम्परेचर अरेंजमेंट जो है वो भी टेम्परेचर जो वो भी पौधे के लिए सूटेबल होना चाहिए। अब ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन? प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन जो है बहुत ही सिंपल है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्या होगा कि जब भी बीज को कास्ट किया जाता है, ज़मीन में दबाया जाता है, तो उसके बाद आप जो वाटरिंग करते हैं तो सीड क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। पानी एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद या पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद सीड कोट जो है वो स्वेल कर जाएगा। सीड कोट की स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि उसने वाटर की एब्जॉर्प्शन की है। सीड कोट जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल होगा तो सीड कोट फट जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो फट जाएगा। फटने से क्या होगा, सीड में से छोटी सी जो ब्रांच है वो बाहर आ जाएगी, और वो फर्स्ट ब्रांच जो सीड से इमर्ज होती है दैट इज़ रूट। और रूट्स हमेशा कहाँ से आती हैं? फ्रॉम रेडिकल जो है वो रूट जो है वो बाहर की तरफ इमर्ज होंगी, सबसे पहली जो ब्रांच है। जबकि उसके बाद रूट्स का काम क्या होता है, ये ज़मीन से बेटा पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब पौधे के अंदर कुछ एनर्जी बन जाती है तो फिर दूसरी ब्रांच निकलती है, दूसरी ब्रांच इमर्ज होती है, दैट इज़ शूट्स फ्रॉम प्लोम्यूल। ठीक है। तो ये जो है ये आप ये देखते हैं कि दो तरह के ये पौधों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं कि सबसे पहले सीड कोट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद सीड जो स्वेल हो जाएगा, सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा, और उसमें से फर्स्ट जो ब्रांच इमर्ज होगी दैट विल बी रूट्स फ्रॉम रेडिकल एंड सेकंड विल बी शूट्स फ्रॉम प्लोम्यूल। रूट्स क्यों निकलती हैं? ताकि वो ज़मीन से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और उसके बाद जब पौधे के अंदर वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बीज के अंदर जब वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो फिर दूसरी ब्रांच निकलती है जो कि शूट्स होती हैं, जो प्लोम्यूल की तरफ बाहर, जो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। अब इसी तरह जब हम ज़मीन में बीज को कास्ट कर देते हैं, ये साइड बॉक्स का क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सीड डोरमेंसी। जब भी हम बीज को ज़मीन में दफना देते हैं, कास्ट कर देते हैं, उगा देते हैं, तो क्या बीज फौरी उग जाता है? नहीं, या उसको कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। इसका मैक्सिमम टाइम होता है 7 डेज़ का, 7 to 10 डेज़ के अंदर। ठीक है जी, मैक्सिमम टाइम जो है वो सीड जर्मिनेशन का वो 7 डेज़ है। ये 7 डेज़ जिनमें सीड जो है उसमें से भी पौधा बाहर नहीं निकला, वो टाइम पीरियड कहलाएगा सीड डोरमेंसी, जिसको ख्वाबीदगी की हालत कहते हैं। वो कंडीशन जिसमें बीज अभी ख्वाबीदा है, अभी उगा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सीड डोरमेंसी पीरियड। ठीक है बेटा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन है क्या। सीड जर्मिनेशन, बीज का जो उगना है, ये 2 तरह से होता है। नंबर 1 जिसको कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, नंबर 2 हाइपोजियल जर्मिनेशन।
एपीजियल जर्मिनेशन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंस में पूछा जाएगा। व्हाट इज़ एपीजियल जर्मिनेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट होते हैं और ये हुक बनाकर क्या करते हैं, सीड को ज़मीन से बाहर ले आते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच हाइपोकोटाइल इलोंगेट, ठीक है, एंड फॉर्म अ हुक देन पुलिंग द सीड अबव द ग्राउंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। और ये किन किन में होती है, बीन्स, कॉटन के अंदर जो प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का, दैट इज कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन। ऑन द अदर हैंड हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट होंगे, जबकि यहाँ पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट थे। फिर सेम फॉर्म अ हुक, ये भी हुक बनाएंगे, लेकिन इस जर्मिनेशन में, हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो सी कॉटिलेडन्स हैं वो हमेशा अंडर द ग्राउंड स्टे रहते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही दबे रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। यानी कि सिर्फ क्या होगा, जो शूट है प्लोम्यूल से वो बाहर आ जाएगी, सीड जो है वो ज़मीन के अंदर ही ज़ायल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस किस में पाया जाता है, पी मेज़ के अंदर जो प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन का, ये प्रोसीड होता है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास दिया होगा व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। उसमें बेटा आप जानते हैं कि बीज उगने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है वाटर। वाटर होगा तभी सीड कोड जो है वो सॉफ्ट होगा और तभी बीज में से नया पौधा जो है वो बाहर की तरफ इमर्ज हो सकता है, अदरवाइज़ ना तो सीड कोड सॉफ्ट होगा ना ही नया पौधा ज़मीन से बाहर ग्रो कर पाएगा। उसके बाद जो टेम्परेचर है और क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मेजर रोल है। टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए और एक अच्छे बीज की जर्मिनेशन के लिए जो मैक्सिमम वाटर टेम्परेचर की रेंज है वो 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस है। इस दौरान क्या होता है कि बीज जो है वो इजीली तंदुरुस्ती से ग्रो करता है। अदरवाइज सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि या तो पौधे को, बीज को ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, लो होगा तो ज़्यादातर मॉइस्चर की वजह से ज़मीन जो है, ज़मीन के अंदर बीज गल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन एंड सीड जर्मिनेशन। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर ज़रूर थोड़ा लेंथी है, इसको समझिएगा। इस बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।